हाँ जी, हर साकिन हरफ की यही बात होती है कि वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाता है। ठीक है, जैसे कि ये दालनुमा बनी हुई है, इसको कहते हैं जज़म। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आएगी उसको साकिन कहेंगे। साकिन हरफ जो होता है, ये जज़म जिस हरफ के ऊपर भी आएगी वो पिछले वाले को अपने साथ मिला लेगी। जैसे कि ये जज़म आई है फा के ऊपर, तो इसने या को अपने साथ मिलाना है। अब ये जज़म आई है वाव के ऊपर, तो इसने लाम को अपने साथ मिलाना है। ठीक है, लाम को अपने वाव के साथ मिलाना है। लेकिन ये बात हर साकिन हरफ के साथ नहीं है, मिलाने वाली बात तो हर एक के साथ है। लेकिन जब वाव साकिन होता है तब इसका कायदा बदल जाता है। तो अब इसका कायदा कैसे होता है? ये कायदा तो नहीं बदलेगा कि पिछले वाले को अपने साथ मिलाना है, बस इतनी बात बदलेगी कि पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाने के साथ साथ इसने लंबा होना है कि नहीं होना, इसका कायदा जारी होता है। जैसे कि अब ये वाव के ऊपर जैसे माने की वजह से वाव साकिन हो गया। अब वाव साकिन है, इसने पिछले वाले को अपने साथ मिला देना है। मिलाने वाली बात तो हर साकिन हरफ के साथ है, लेकिन जब वाव साकिन हो उससे पिछले हरफ पे पेश आ जाए, वाव साकिन हो उससे पिछले हरफ पे पेश आ जाए तो वो हरफ उसके साथ मिलाते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा भी होगा। जैसे कि अब हमने या को फा के साथ मिलाया है, इसके ऊपर कोई ऐसा कायदा जारी नहीं हुआ क्योंकि ये फा है। जहां वाव साकिन होगा वहां कायदा जारी होने के लिए इस पे गौर करना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या है। अगर तो पीछे पेश है तो फिर हमने इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। अगर तो पीछे जबर आ जाए फिर हमने लंबा नहीं करना। इस बात का ध्यान हमने करना है जब भी वाव साकिन होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये वाव के ऊपर लगी हुई 3 दंदों वाली शाद वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। लेकिन उससे पीछे अगर आ जाए वक़फ़, जिस तरह ये गोल दायरा लगा हुआ है जिसका नाम है वक़फ़। ठीक है, अगर पीछे वक़फ़ हो तो फिर वो शाद जो है वो अमल नहीं करती, यानी पिछले वाले को अपने साथ नहीं मिलाती। सिर्फ जो उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश जो कुछ लगी हो, यानी उसका इराब जो लगा होता है सिर्फ वही पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? वाओ ज़बर वा, हा गोल 2 आंखों वाली मोटी हा है, इसके ऊपर पेश लगी हुई है। तो आगे ये मीम है, मीम के ऊपर लगी हुई दालनुमा जज़म। तो जज़म वाला जो हरफ होता है उस हरफ को साकिन कहते हैं। तो साकिन हरफ जो होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिला लेता है। अब हमने हा को मीम साकिन के साथ मिलाना है। तो कैसे पढ़ेंगे? हा मीम पेश हुम वाहुम। हाँ जी, आगे ये आइन के ऊपर लगी हुई है ज़बर, आगे ये लाम के ऊपर लगी हुई खड़ी ज़बर। ठीक है, आइन ज़बर आ। हाँ जी, लाम के ऊपर जो खड़ी ज़बर लगी हुई है इस लाम को हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। जो या है इस सिर्फ लिखने में आई है, पर्दे में नहीं आएगी। ठीक है, लाम खड़ी ज़बर ला, आला। हाँ जी, ये मीम है, मीम के ऊपर लगी हुई है ज़बर, आगे ये क्या है? अलिफ है। अलिफ से पहले हरफ पे जब ज़बर आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे? मीम अलिफ ज़बर मा। ठीक हो गया। आगे या के ऊपर लगी हुई ज़बर, आगे ये फा के ऊपर लगी हुई दालनुमा जज़म। जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म आई है फा के ऊपर, उसका नाम हो गया फा साकिन। साकिन हरफ जो होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाता है। अब हमने या को फा साकिन के साथ मिलाना है। तो कैसे पढ़ेंगे? या फा ज़बर याफ। ठीक हो गया। आगे आइन के ऊपर लगी हुई है ज़बर, आइन
ज़बर आ, यफ़आ। हाँ जी, ये लाम के ऊपर लगी हुई है पेश, आगे ये वाव के ऊपर लगी हुई है जज़म, तो ये हो गया वाव साकिन। साकिन हरफ जो होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाता है। हाँ जी, ये हर साकिन हरफ के साथ यही बात है कि जब भी कोई साकिन हरफ होगा वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाएगा। बस इतनी बात ये वाव साकिन के साथ नहीं है, क्योंकि वाव साकिन जब होता है उस पर कायदा जारी होता है पीछे हरफ को देखने के लिए। हाँ जी, वाव साकिन से पहले हरफ पे अगर पेश आ जाती है तो फिर उस हरफ को उस वाव साकिन के साथ मिलाते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा भी करना होता है। कैसे पढ़ेंगे? लाम वाव पेश लू, यफ़अलू। हाँ जी, आगे ये नून है, नून के ऊपर क्या लगी हुई है? ज़बर लगी हुई है। नून ज़बरना, यफ़अलूना। ठीक हो गया। आज का सबक हमारा यहीं तक ही था। इसका हमने कर लिया है तोड़, अब हमने करना है इसका मुकम्मल जोड़ और बिरवानगी के साथ पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बुरूज मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुम अला मा यफ़अलूना, वहुम अला मा यफ़अलूना